Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS RFA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास नंबर सिस्टम। हमारी एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। कहता है ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं हमने इनका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले जी हमारे पास पहला पार्ट है -3 अयोटा। ये जी हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है। तो हम पहले इस तरह करते हैं कि इसे एक कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होता है वो x प्लस अयोटा वाई की शक्ल में लिखा जाता है। यहाँ x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में लिखा जाता है। तो हम पहले इसे इस शेप के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले जी हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास है जी -3 अयोटा। हम इस तरह करते हैं कि -3 अयोटा को हम इस तरह लिख सकते हैं 0 - 3 अयोटा, क्योंकि इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट दिया गया है और जो रियल पार्ट है वो हमें नहीं दिया गया। तो जो चीज़ हमें नहीं दी होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। अगर हमें इधर रियल पार्ट दिया होता तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट ना दिया होता तो वो हम उसे लिखते 0 अयोटा। जो चीज़ हमें नहीं दी गई होगी वो हम 0 के इक्वल रखेंगे। इसमें हमारे पास रियल पार्ट नहीं था तो हमने इसे 0 लिख दिया। तो हम इधर एक स्टेटमेंट लिखते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल 0 - 3 अयोटा की पावर -1। क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है हमने इसका, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये पावर ऊपर माइनस में है, क्योंकि पावर -1 है, तो अगर ये बटे के नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 0 - 3 अयोटा। डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये पावर ऊपर नेगेटिव में है तो अगर नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये दोबारा नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हम इसे बटे के नीचे लिख दिया। तो इधर से हम करते हैं जी, हमारी कोशिश है कि जो बटे के नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए। तो हम इसलिए जो बटे के नीचे वैल्यू है हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो कॉन्जुगेट में होता है जी हमारे पास जो अयोटा के साथ जो साइन होता है वो हम चेंज करते हैं। अगर इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव कर देते हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये जी इधर नेगेटिव था तो इधर पॉजिटिव आ गया। बिल्कुल प्रीवियस जो काम मैंने करवाया था बिल्कुल सेम उसी तरह ही मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर हम जो 1.2 के अंदर ये हम करके आ चुके हैं। तो बिल्कुल सेम वही स्टेप मैं करवा रहा हूँ। अब आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 0 को मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ 0 + 3 अयोटा, फिर -3 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इधर आ गया जी 3 अयोटा ओवर ये आ गया। पहला तो 0 हो गया, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 आ गया। इधर से भी पहला 0 और साथ में प्लस माइनस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 आ गया अयोटा स्केयर। अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो अयोटा स्केयर आ गया। तो इधर से आगे जो हमारा स्टेप बनता है वो ये है कि 3 अयोटा ओवर -9 अयोटा स्केयर। ये अयोटा स्केयर है। अयोटा स्केयर किसके इक्वल आ गया जी, -1 के इक्वल। इधर मेंशन कर दें जी अयोटा स्केयर किसके इक्वल आ गया जी, -1 के इक्वल आ गया। तो इधर से आगे जी 3 अयोटा ओवर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब प्लस हो गया तो 9 आ गया। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है। तो ये 3 जो 9 है वो 3 के साथ कैंसिल हो गया। 3 1 जार 3 3 जार 9 आ गया। तो इधर से हमारे पास पीछे क्या रह गया जी 1/3 अयोटा। तो ये जी हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया है। तो ये जी हमारे पास जो 0 - 3 अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हमारे पास क्या है 1/3 अयोटा। तो आगे जी सेकंड पार्ट है इसका।
1 माइनस 2 आयोटा, सभी पार्ट सेम है। सबसे पहले जी हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में क्या कहता है, हमारे पास है जी 1 माइनस 2 आयोटा। हम इधर स्टेटमेंट लिखते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल आ गया 1 माइनस 2 आयोटा की पावर -1। क्योंकि इन्वर्स लेना है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह पहले में किया, 1 माइनस 2 आयोटा बटे के नीचे आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि जिसकी पावर इधर पॉजिटिव हो गई है। ये आपने ये नहीं समझना, 1 जिसकी पावर नहीं होती 1 होती है, तो इसलिए हम 1 नहीं लिखते पावर। तो ये ऊपर नेगेटिव थी तो नीचे आके पॉजिटिव हो गई है। तो इधर से हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। -2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 + 2 आयोटा। सिर्फ जो आयोटा वाली है उसके साइन चेंज करने हैं। इधर से जी 1 + 2 आयोटा आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। 1 को पहले इन दोनों के साथ, फिर -2 आयोटा को इन दोनों के साथ। -2 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा ओवर 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 2 आयोटा -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्केयर आ गया जी। 1 + 2 आयोटा ओवर ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला से कैंसिल हो गया तो पीछे रह गया 1 - 4 आयोटा स्केयर किसके इक्वल आ गया जी -1 के। ये साथ मेंशन करें, आयोटा स्केयर किसके इक्वल आ गया जी -1 के। 1 + 2 आयोटा ओवर 1 माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो गया 4। तो ये जी हमारे पास आ जाता है 1 + 2 आयोटा ओवर 4 + 1 इक्वल आ गया हमारे पास 5 के। तो इधर से हम इस तरह करते हैं कि रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। 1/5 + 2/5 आयोटा, ये जी हमारे पास 1 माइनस जो ये 1 - 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। तो आगे हम फाइंड करते हैं, इसका पार्ट नंबर 3 है। -3 - 5 आयोटा। सबसे पहले जी हम इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी -3 - 5 आयोटा। तो हमने इधर स्टेटमेंट लिखते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल है हमारे पास -3 - 5 आयोटा की पावर -1। क्योंकि हम इधर इन्वर्स ले रहे हैं तो हम इसे इस तरह करते हैं, नीचे लिख लेते हैं ये, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। फिर दोबारा हम इसे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई -3 + 5 आयोटा, सिर्फ आयोटा वाले के साथ जो साइन है वो हमने चेंज कर दिए हैं। तो अब आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 आयोटा ओवर -3 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर -5 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो पीछे हमारे पास क्या रह गया जी, -3 + 5 आयोटा ऊपर आ गया, नीचे आ गया जी -3 को अब मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9 प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आ गया, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 15 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 आ गया। आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्केयर आ गया। इधर से जी -3 + 5 आयोटा और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया जी 9 - 25 आयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी -1 के इक्वल। इधर साथ मेंशन करें, ये हमने 1.2 के अंदर ये क्वेश्चन किए थे, तो आप मैं वही मेथड के साथ आपको करवा रहा हूँ। तो मेथड मैंने वही बिल्कुल सेम रखा है, तो आपने बिल्कुल ये आसान वे के साथ मैं करवा रहा हूँ, तो आपने इजी के साथ इसे समझ सकेंगे। -3 + 5 आयोटा ओवर 9, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो गया 5, 25 आ गया हमारे पास। 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 25 दोबारा आ गया। तो ये नीचे रह गया -3 + 5 आयोटा ओवर 25 + 9 करें तो हमारे पास आ जाता है 34। तो इधर से हम करते हैं जी रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं।
और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये 34 इन दोनों के साथ नीचे डिवाइड हो रहा है तो हम इन्हें अलग-अलग से लिख लेते हैं। ये रियल पार्ट आ गया और ये वाला जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसके बाद है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट पार्ट है इसका जी, वो है जी 1/4 पार्ट है इसका 1,2। अब ये पार्ट थोड़ा सा जो हमने पहले प्रीवियस तीनों पार्ट्स किए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इससे आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये हमें ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर की शक्ल में दिया गया है। मैंने बताया था कि हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने एक ये भी चीज़ बताई थी कि अगर आप इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को, तो आप इसे पहले कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें, तो आप उस तरह आंसर निकाल के लास्ट पे आपने इस तरह करना है कि जिस नोयत से आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आपने उस नोयत से आपने आंसर भी देना है। क्योंकि अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर की शक्ल में क्वेश्चन पूछा गया तो हमने आंसर भी इस शक्ल के अंदर ही देना है। तो आगे हम इसे बयान करते हैं तो आपको इजी के साथ समझ आ जाएगी। तो हम जी ये हमारे पास क्वेश्चन है 1,2, ये ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर है। तो इधर से जी हम इस तरह कर सकते हैं, इसे 1+2 आयोटा लिख सकते हैं, डेफिनेटली से लिख सकते हैं। तो इधर से हम नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल आ गया जी 1+2 आयोटा की पावर -1, क्योंकि इधर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे रहे हैं तो ये अब बटे के नीचे आ गई तो ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इधर +1 आ गया, अगर ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये ऊपर वाला स्टेप था। तो इधर से हम जी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, 1-2 आयोटा ओवर 1-2 आयोटा। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो नीचे रहेगा 1+1-2 आयोटा इंटू 1 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर +2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पीछे रह गया जी हमारे पास 1-2 आयोटा ओवर 1 को मल्टीप्लाई करवाया तो 1-2 आयोटा +2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो आयोटा स्केयर आ गया जी। 1-2 आयोटा ओवर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से कैंसिल हो गया, 1-4 इंटू आयोटा स्केयर -1 के इक्वल आ गया। इधर साथ मेंशन करें आयोटा स्केयर किसके इक्वल आ गया जी, -1 के इक्वल आ गया। तो 1-2 आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 आ गया। तो इधर से 1-2 आयोटा ओवर 5, 4 को 1 में ऐड किया तो हमारे पास 5 आ गया। तो इधर से हम इस तरह करते हैं, रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जी हमारे पास रियल पार्ट आ गया, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये जी हमारा लास्ट पार्ट था इसका, बस थोड़ा सा ये डिफरेंट था। तो आपने इस तरह करना है। एक और बात आपने ज़हन में रखनी है, ये हमारे पास अब ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर की शक्ल में, तो हमने आंसर भी उस शक्ल के अंदर ही बताना है। तो ये जी हमारे पास, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/5 -2/5, क्योंकि हम इसे दोबारा उस शक्ल के अंदर, ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है तो ये कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में है, तो ये ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर की शक्ल में हम दोबारा उसे उस शक्ल के अंदर लिख सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन इस नोयत से पूछा गया था तो हमने आंसर भी उस नोयत से देना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।